कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां रिश्ते अपनों के ही हाथों टूट जाते हैं, और जब भरोसे पर चोट होती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। यही हुआ अहाना के साथ। एक मासूम सी लड़की जो अपने ससुराल में सबका प्यार जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश रच चुके थे। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब एक आदमी को चुपचाप बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो एक लड़की के जूस में नशे की दवा मिला दे, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अहाना हरसेल्फ होती है। वो आदमी अपनी जेब में वो जहर लेकर घर में दस्तक देता है और बड़ा ही इत्मीनान से अहाना के लिए तैयार किए गए जूस में मिलाता है वो नशीली साजिश। फिर उसी जूस को बड़ी मोहब्बत के साथ उसके हाथों में पकड़ा दिया जाता है, और जैसे ही अहाना एक घूंट लेती है उसकी दुनिया बदल जाती है। वो होश खोने लगती है, उसकी बातों में झिझक, हरकतों में बेफिक्री आ जाती है, और कुछ ही पल में वो सबके सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। परिवार को समझ नहीं आता कि ये उसी अहाना के तेवर हैं जो अब तक सलीके से सबका दिल जीत रही थीं। और वहीं खड़ी दुर्गा देवी, अहाना की सास, हैरान होती हैं कि उनकी बहू को आखिर हुआ क्या है, ये सब अचानक कैसे हो गया। वो परेशान हैं, वो सोच में हैं, लेकिन हकीकत तो उनसे बहुत दूर थी। जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस सब के पीछे किसी गैर का नहीं बल्कि अपने ही घर की कोई पिशी मुनि का हाथ था। दुर्गा देवी का दिल चीर जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ये सब बदनाम करने की चाल थी, और ठंडे लहजे में जब ठाकुर जी, जिन पर दुर्गा देवी ने आंख मूंद कर विश्वास किया था, ये खुलासा करती हैं कि भाभी, मुझे ऐसा करने के लिए आपने ही मजबूर किया। आपने इस लड़की को सिर पर चढ़ा रखा है और हमारी कोई भी बात नहीं सुनती। तो दुर्गा देवी के सीने में जैसे एक तीर सा चुभता है। वो खुद से पूछती हैं कि क्या यही है रिश्ता, क्या ऐसे ही होते हैं अपने। वो गुस्से में लाल होकर पोल्टू से कहती हैं, अपनी माँ को लेकर अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस भूख की तस्वीर है जो घर के अंदर छिपाकर रखी गई ईर्ष्या और जलन से जन्म लेती है। ये कहानी सवाल करती है कि क्या हमें अपनों की मुस्कान से तकलीफ होती है, क्या किसी की खुशहाली हमें असहज कर देती है। अपने ही जब साजिश करने लगे तो विश्वास कहाँ बचेगा। और फिर ये कहानी सिखाती है कि सच दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे जितनी चालें चले, पर वक्त के एक झटके से सब सामने आ जाता है। इसलिए कभी किसी मासूम के साथ अन्याय करने से पहले अपने अंत की भी कल्पना कर लेना चाहिए, क्योंकि न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा हमेशा उजाले से हारता है।